हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर देखेंगे जेक 8वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 में। यहाँ पर बात करें 2 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है। विज्ञान का यहाँ पर हम आंसर की देखेंगे, ठीक है। 50 टोटल 50 क्वेश्चन है और इसका हम यहाँ पर आंसर देखेंगे, ठीक है। आप मिला लीजिए, देखिए आपका कितना सही हुआ 50 में, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक। तो देखते हैं फटाफट 50 यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर विज्ञान का है, बल का प्रयोग किसमें परिवर्तन लाने में किया जाता है? तो वस्तु की गति में, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर बच्चों सही होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल होता है, ठीक है। आगे, हमारे चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो ये वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उसे कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्व बल बोलते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा क्या बदला नहीं जा सकता है? देखो, चाल को बदल सकते हैं, वेग को बदल सकते हैं, दिशा को भी बदल सकते हैं, लेकिन दूरी को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो दूरी आंसर इसका सही होगा। ज्ञान इंद्रियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? तो आँख है, ठीक है। यहाँ पर आँख, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेत्र का बाहरी आवरण कैसा होता है? तो नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद और कठोर होता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना किससे बना होता है? रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, को जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अदीप्त पिंड बोलते हैं, ठीक है। अदीप्त पिंड यहाँ पर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नेत्र के निकट बिंदु की दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूर है अनंत, दूर है अनंत और निकट है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर प्राप्त रंग होता है बैंगनी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशी केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो आभासी बड़ा और सीधा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है? तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। नेक्स्ट, पीतल है, पीतल क्या? पीतल एक मिश्र धातु या तांबा और जस्ता का मिश्र धातु, ठीक है। या धातु अधातु उपधातु नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप व द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो पारा है, ठीक। आगे यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन है धात्विक ऑक्साइड होते हैं, तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं? क्षारीय। नेक्स्ट, सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो पोटेशियम हो गया, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, ठीक। यानी पोटेशियम पहला यहाँ पर सही होंगे, ठीक। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है, कौन सा? टेस्ला। आगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे किया था, ठीक है। माइकल फैराडे, ठीक, याद रखना। पृथ्वी का विभव होता है तो ये शून्य होता है, याद रखना, शून्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन विद्युत धारा कौन विद्युत धारा बहुत कम प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है? तो एलईडी हो गया, ये एलईडी, याद रखना, ठीक है। कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है? तो तांबा भी करता है, एल्युमिनियम, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। विद्युत का सुचालक है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत क्या कहलाते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, और जो नहीं देते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो विद्युत के सुचालक इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का कारण है? तो पेशीय बल यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अपकर्षण हो गया ये, ठीक, याद रखना। आगे, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो घटता है, ठीक। नेक्स्ट, पौधे व जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगल में भी, पानी में भी, आकाश में नहीं होगा, तो ए और बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ए और बी दोनों, ठीक। नेक्स्ट, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं, दाब, याद रखना, ठीक। आगे, कोशिकाओं की समूह किसका निर्माण करता है? तो उत्तक का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा ये, ठीक है।
कोशिका का क्या अर्थ है? तो क्षुद्रतम जीवित अंश हो जाएगा ये, ठीक है। ये पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, तो जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, केंद्रक होता है, लेकिन प्लास्टिड नहीं होता ये, ठीक है। ये केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक है। ओके, प्लास्टिड याद रखना। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, ठीक। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो जीन है। कौन? जीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव का प्रकार है, तो विषाणु भी, जीवाणु भी, कवक, इनमें से सभी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक। खाद्य परिरक्षण की विधि है, तो शीतलन भी है, शीतलन, और पाश्चुरीकरण भी है, और निर्जलीकरण, इनमें से सभी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीथीन पैकेट में आने वाला दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? पाश्चुरीकरण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रोग कौन सा विषाणु के कारण होता है? मानव रोग कौन सा विषाणु के कारण होता है? मानव में बात यहाँ पर हो रहा है, तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ना, विषाणु से होता है ये, ठीक है, याद रखना। आगे, परपोषी की कोशिकाओं के भीतर मौजूद रोगजनक सूक्ष्मजीव किन औषधियों से मर जाते हैं? तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक द्वारा, ठीक है। प्रतिजैविक सही होगा। पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका किया था, ठीक है, याद रखना। आगे, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? जरायुज मनुष्य हो जाएगा, कौआ, मुर्गी, बतख, ये तो अंडपरजक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर, सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किस में होता है? मेढक में बाह्य निषेचन होता है, बाकी यहाँ कुत्ता है, बिल्ली है, मानव, ये आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। विरिसन द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या बोलते हैं? तो शुक्राणु बोलते हैं, ठीक। आगे, अलैंगिक जनन में कितनी जीवों की आवश्यकता होती है? 1 होता है। अलैंगिक जनन में 1 होता है, अलैंगिक जनन में 2 होता है, ठीक है। आगे, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में से किस में होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में नहीं होता है ये, ठीक है, यानी बैक्टीरिया में, ठीक। ईस्ट, कवक, हरे सवाल में होता है, लेकिन जीवाणु में नहीं होता है, ठीक है। आगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में कौन सा नहीं होता है? तो इसमें केंद्रक यानी स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है, केंद्रक नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो पौधे के सेलों में पाई जाती है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हम कर लिए। आप मिला लीजिए, आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।